कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार की सुबह महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कलामनुरी से वाशिम के लिए रवाना हुई। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही यात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा का ये दूसरा सप्ताह है। ये राज्य के 5 जिलों में 382 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 7 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा ने तेलंगाना से महाराष्ट्र में प्रवेश किया था। यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी। यह अब तक 6 राज्यों के 28 जिलों का दौरा कर चुकी है। कांग्रेस आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत उनकी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की 600 प्रतियां बांट रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि पंडित नेहरू की पुस्तक यात्रा में शामिल लोगों को बांटी जाएगी। जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा, आज भारत जोड़ो यात्रा का 68वां दिन है और नेहरू जी की 133वीं जयंती है। हम हिंगोली जिले में हैं और संयोग से उन पर अंग्रेजी और हिंदी के अलावा मराठी में एक अच्छी किताब भी आई है। उन्होंने कहा कि विरोधी पंडित नेहरू को विकृत और बदनाम करने के प्रयास जारी रखेंगे, लेकिन हम उनके जरिए जनता को प्रेरित करते रहेंगे। पंडित नेहरू की प्रासंगिकता 2014 के बाद ही बढ़ी है। उधर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यात्रा के रूट में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटियां चाहेंगी तो मामूली बदलाव हो सकता है। तारीखों में परिवर्तन के बगैर ऐसा किया जा सकता है तो ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि हम यात्रा की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आधी यात्रा हो चुकी है, अब हम उत्तर भारत के मध्य में पहुंच गए हैं। भारी जन समर्थन मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी यात्रा से एक दिन का अवकाश लेकर गुजरात पहुंचेंगे, जहां वे कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रैली कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। कांग्रेस ने अब तक 104 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। हालांकि यात्रा से जुड़े कुछ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि कोई भी राजनीतिक यात्रा बगैर चुनाव या राजनीतिक मकसद के नहीं होती है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जो यात्रा चल रही है उसका टारगेट राज्यों के विधानसभा चुनाव नहीं, बल्कि लोकसभा के चुनाव तक पूरी हवा बनाने की है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राहुल गांधी के चुनावी राज्यों में न जाना या बिल्कुल कम जाना राजनीतिक लिहाज से कांग्रेस की एक बहुत सधी हुई रणनीति मानी जा रही है। कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अगर राहुल गांधी चुनाव में जाते और उसके परिणाम सकारात्मक नहीं आते तो राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़े होने लगते हैं। यही नहीं, पूरा विपक्ष मिलकर राहुल गांधी और उनकी पूरी यात्रा को फेल कराने के मकसद से जुड़ जाता है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि पार्टी की स्थिति के बारे में पार्टी आलाकमान को जानकारी नहीं है। यही वजह है कि राहुल गांधी का पूरा फोकस भारत जोड़ो यात्रा पर ही बना रहा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अगर राहुल गांधी चुनावों में जाते और चुनावी रैलियों में शिरकत करते तो ये मान लिया जाता कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरीके से राजनीतिक है। कांग्रेस के नेताओं और भारत जोड़ो यात्रा की रणनीति बनाने वालों में शामिल एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पार्टी और वरिष्ठ नेता ये नहीं चाहते थे कि भारत जोड़ो यात्रा जब खत्म हो तो वह बेमकसद साबित हो। यही वजह रही कि फोकस करते हुए भारत जोड़ो यात्रा को एक अपनी दशा और दिशा देते हुए ही आगे बढ़ाया जाता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट।